हमारा काम यह है कि हम आरती के छुपे हुए संदेश को एक मानव शरीर से जोड़ें। तो जो हमने लाइन गई, कल तो आपको मालूम होगा भाई, बांझन को पुत्र नहीं, बांझन को गर्भ दे। क्योंकि अगर ये गाएंगे आप और पास में आपकी पुत्री खड़ी है, तो वो पूछ लेगी, पप्पा पुत्र क्यों चाहिए, मैं नहीं चाहिए क्या? है ना? तो कल हमारा क्लियर हो गया। आज हमें दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। ये लाइन को कोई दूसरा गाता हुआ ना, पहली बात तो उस मतलब में सोचता भी नहीं होगा। वो मतलब सोचेगा तो अपने आप को खुद को दीन बोलेगा, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे कर्जा हो गया, मेरे पे नौकरी नहीं है। ही थिंक हिमसेल्फ इज ए गरीब, बट ही नेवर थिंक दैट मैसेज इन सच वे कि दीनन की लाज रखो। जब मैं आपको कह रहा हूं विघ्नहर्ता बनो, आपका काम है किसी दीन की, गरीब की इज्जत रखना। उस दीन की भी एक इज्जत होती है। वो भले ही एक भिखारी हो जो रोड पर पैसे मांगने निकलता है, उसको आप भीख नहीं देंगे, दुत्कार देंगे, उसकी भी एक इज्जत होती है। तो दीनन की लाज, अगर तू दुख, गरीब, पीड़ित की इज्जत करेगा, तो तेरी कामना तो यूं ही पूर्ण होगी। गॉट इट? सब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस मूर्ति से कि हम आरती गाएंगे, दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। अरे इस मतलब समझो। इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं, गणेश जी के संदेश ये है कि दीनन की, गरीबों की लाज रखो, किसी भी रूप पर उनकी मदद करो, सेवा करो। मतलब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रिस्पेक्ट तो कर लो। दीनन की लाज रखो। शंभु सुतहारी मतलब गणेश का नाम दिया शंभु, सुतहारी मतलब शंभु के पुत्र, हमारे पिता भी शिव है। कामना को पूर्ण कर जाओ भरी। आप अगर किसी दीन की, गरीब की लाज उसी प्रकार करोगे जिसे बड़े करोड़पति की करते हो, उद्योगपति की करते हो, और उसी इज्जत से एक गरीब को देखोगे, आपकी कामनाएं तो उठने के पहले पूर्ण होगी। गॉट इट? दोनों लाइन का मतलब समझे ना आप? देखिए गणेश जी की लाइन है, अंधन को आंख दे कोड़न को काया। तो अंधन तो हम जान रहे हैं, अंधे को हम नेत्र दान करेंगे, नेत्र दान के लिए मोटिवेट करेंगे, और किसी और के जीवन के अंदर हमारी नेत्र दान से, हमारे ना रहने के बाद वो जो आंखें किसी को मिलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं गणेश होंगे अब उसके जीवन के। मेरी कहीं, मैंने नेत्र दान दी मरने के बाद, वो मेरी नेत्र किसी के जीवन में लगी, तो वो गणेश जी को धन्यवाद देगा कि गणेश जी, वो कृष्णा जी आंख दे गए। तब भी वो धन्यवाद मुझको नहीं देगा, गणेश जी को ही देगा। ये परंपरा हमारे सनातन धर्म में रखी है कि मैं कौन, उसका ही तो बंदा हूं एक। उसने ही तो आंख दी मुझको, मैं क्या बना के लाया था घर से? नहीं ना। आप समझ रहे हैं मुझको? आर यू गेटिंग मी? और कुष्ठ रोग की सेवा जो करते हैं हम लोग, और दूसरी लाइन जो हमने पकड़ी आज, बांझन वाली तो हो गई, एक दीन नन की लाज रखो। अगर आप किसी गरीब की उसी प्रकार इज्जत करोगे, वो भले ही घर में काम करने वाली बात ही भाई हो, कैसा व्यवहार करते हैं आप? अगर 2 दिन नहीं आती तो क्या गुस्सा, अगली बार से नहीं आई तो पैसे काट लूंगी। क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं आई, कोई तकलीफ क्या तेरे घर में? कोई नहीं। आजकल तो ऐसे समय बदल गया, ज्यादा आप नौकर पे हुकुमशाही कर भी नहीं सही सकते। लेकिन वो टाइम था एक, वो भी नौकर छोड़ के चल देगा। अभी तो आपको नौकर खुद स्वयं सिखा रहा है कि आप उसकी इज्जत करो, लेकिन पर भी मन में कोई गरीब हो, दी आपसे निचले तबका का वर्ग है, उसकी उसी प्रकार मान सम्मान करो। उसके पास भी वही 5 तत्व का शरीर है जो आपके पास है। आपके भाग्य है कि आपके पास अच्छा घर है, पैसा है, कौड़ी है, जॉब है। वो गरीब है, उसके कर्म खराब है, उसमें आपसे उम्मीद इतना ही कर रहा है वो कि उसको सांत्वना दे दो। उसको जो आप मदद कर सकते हो मदद करो। और अगर आपने ऐसी दीनन की लाज रखी, तो शंभु सुतारी आपकी कामनाएं उठने के पहले पूर्ण करेगा। गॉट इट? यस। So this is the message of the hidden method of the Lord Ganesha Aarti.
वी नेवर बिलीव इन द सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्वीट, प्रसाद खा लो, वो आरती का नहीं। व्हाट यू लर्न, बस अंधविश्वास में दिख रहे हैं कि परंपरा सिखाई बड़ों वालों ने, गणेश जी को रख लो, आरती गा लो, गणेश जी का भजन सुन लो, खत्म। माता रानी के 9 दिन आ रहे हैं, माता रानी के 9 दिन गरबे कर लो, देख लो बस। वह 9 दिन का मतलब भी हम अलग अलग दिन अलग अलग ढंग से बात करेंगे आपसे। अभी तो ये गणेश जी के दिन कल पूर्ण हो रहे हैं, और परसों से लग रहे हैं श्राद्ध, पितृपक्ष। आप लोग अगर टाइम होगा तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि पितृपक्ष में हाउ यू गिव पे द ग्रेटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स। अज्ञात भय हम लोगों में पैदा करके रखा है, पितृदोष हो जाएगा, पितृ नाराज है, श्राद्ध में खाना है। अरे कौन देख रहा है, इतने सॉल हैं, हजारों करोड़ों अरबों सॉल हैं, आत्मा है, हाँ जा रही है, कौन देख रहा है, बट एक हिसाब कहीं ना कहीं वो जिससे लेना देना है उसका कनेक्शन बना है। और हम लोग भी आज जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं तो हम कनेक्टेड थे पिछले जन्म में भी, किसी भी रूप में। हम त्योहारों को मानने के साथ साथ त्योहारों के संदेश को भी अपने जीवन में अमल करें। और आज का संदेश यह है कि हमको गरीबों की लाज रखना है, गरीबों का ध्यान रखना है। अगर हम गरीबों का ध्यान रखेंगे, मान रखेंगे, तो बोनस में आपकी कामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि गणेश जी आ रहे हैं, अभी 10 दिन का त्योहार पूर्ण हो गया, एक दिन शुरुआत आई, देखते देखते 10 दिन पूरे हो गए। लेकिन गणेश जी कल जाते जाते वक्त आपको एक काम जरूर दे जाएंगे, परसों, आज 27 तारीख है, उन दिन आपको काम जरूर दे जाएंगे कि अब 300 जो जो 55 दिन बचेंगे, उस दिन आपको गणेश जी को जवाब देना है जब अगली बार आएंगे, कि तुमने मेरा काम क्या क्या किया। आप ये सोचते हो गणेश जी आते हैं 10 दिन में तो क्या करने आते हैं? गणेश जी तो एक जगह, गणेश जी बैठ गए क्या आपके यहाँ? बैठ गए? गणेश जी हिलते हैं क्या बैठ के? कभी हिलते हैं ना, सुना आपने कि गणेश जी उठ के चले गए? नहीं, एक जगह बैठ गए तो वो 10 दिन हो ही रहेंगे। और बैठकर वो घर के मुखिया बनकर वाच करते हैं कि कितने लोगों की मदद करी तुमने, कि 10 लोगों में आपके एक साल भर का रिकॉर्ड मांगा जाता है, और उसके आधार पर आपके आने वाले वर्ष का निर्धारण होता है, त्योहारों का निर्धारण होता है। मैं वैदिक परंपरा जो भी चल रही, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो मंशा जो उन लोगों ने बनाई थी, वह संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, है ना? ओके, यस, नो। दूसरा संदेश गणेश की मंगल मूर्ति बनने का। कल हमने बात की थी मंगल मूर्ति बनने पर हमें अधिक से अधिक सुनना है, तीक्ष्णता से देखना है, और कम बोलना है। ये तो आपने सुना होगा कल हमारा रिकॉर्डिंग। लेकिन कल हमने जिह्वा पर और ईयर पर, आज हमारे आंख पर, मस्तिष्क पर, दोनों को कंट्रोल करेंगे कि हम आंखों में से विजन क्या देखकर इसको जगह दें। जिस प्रकार आपकी एक अलमारी है, इसमें से कौन से दृश्यों को हम जगह दें। ओके, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, और मेडिटेशन में उससे बात करेंगे, और ध्यान भी हम वो करेंगे। और उसके साथ साथ एक चीज और, कि हम कहते हैं वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड। आधे लोग इसमें ही उलझे रहते हैं कि गुरु जी बाई तरफ सूंड वाली लू मूर्ति या दाई तरफ सूंड वाली लू? ओ माय गॉड, कहीं की भी ले ले यार। नो नो नो, तो हमारे पंडित भी अगर आपकी दुकान में रख रहे हो तो दाई तरफ ले लो, और अगर अपन आपके घर में रख रहे हो तो बाई तरफ की ले लो। न जाने कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के हो गया। बाएं अंग, बाएं तो पत्नी का स्थान, तो बाएं की हमेशा बाएं तरफ जो सूंड रहती है वो घर में स्थापित होती है। लेकिन मैं इनमें नहीं पढ़ूंगा, ना आपको पढ़ने दूंगा। वी लर्न द मैसेज, कि वहां उनके वक्र तुंड से क्या मतलब है? सिर्फ यही मतलब है कि एक दिशा में नहीं चलना, दाएं बाएं भी चलना है।
कोई बाएं तरफ देखती है, कभी सुन, कभी दाएं तरफ देखती है। दोनों तरफ देख कर चलोगे तो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाओगे। वक्रतुंड महाकाय, तो एक महाकाया तो है लेकिन वक्रतुंड है कि दोनों नाक कहीं भी चलती, दोनों नोस्ट्रल्स है, लेफ्ट और राइट। नोस्ट्रल्स लेफ्ट साइड भी हो सकती है, राइट साइड भी हो सकती है। इसके मीनिंग्स अलग अलग निकाल दिए लोगों ने, लेकिन मेरे हिसाब से, हमारा डिवाइन एस्ट्रोलॉजिकल परिवार के हिसाब से मीनिंग जाने, मीनिंग सिर्फ यही है कि दोनों तरफ ध्यान रखकर चलना है। तो दोनों तरफ क्या मतलब हुआ? लेफ्ट पार्ट मदर साइड, राइट साइड फादर साइड, दोनों पिता माता पिता की आशीर्वाद लेकर चलना है। तो पर चलते वक्त ध्यान रखना है आसपास का, सीधा एक तरफ में नहीं रखा है। जिस प्रकार वाहन चलाते वक्त हम आसपास सब देखते हैं ना, उसी प्रकार। तो कई प्रकार आपके मन में कोई गणेश संबंधी से प्रश्न हो, गुरु जी ऐसा क्यों बोला, आई एम रेडी टू रिप्लाई। बट कम से कम आप लोग तो सोचे ऐसा कि ये सब क्यों होता है। मैं तो बता ही रहा हूँ आप लोग, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। सो all the messages of the any spiritual chanting or any spiritual आरती, it's all apply on yourself, वह आपके ऊपर अप्लाई होती है। तभी आपने, देखिए, अब मैं बात करता हूं परिवारवाद की, है ना। शिव पार्वती भगवान है, उनका बेटा गणेश जी बन गया, वही भगवान बन गया। कार्तिकेय, वो भी भगवान है, पूजा होती। अब इनके आगे कहां लगेगा? क्या गणेश जी के बच्चे नहीं थे क्या? और अगर गणेश जी के बच्चे हैं तो कार्तिक, शिव जी के बच्चे पूज्य होंगे, तो गणेश जी के बच्चे पूज्य योग नहीं है। हमेशा एक पीढ़ी तक आपका कार्य चलता है और आपके कर्म आधारित है। जो कि हाल फिलहाल में मैं बताऊं तो कार्तिकेय को अवतार नहीं माना है, देव माना गया है। कार्तिकेय आए, उन्होंने पूरे माता पिता की आज्ञा करके पूरी जमीन धरती का चक्कर लगाया, एक मोड़ पर बैठकर। वो न जाने कितने वर्षों बाद माता पिता के पास आए, तो वह तब का उनको परिणाम ये दिया। वो नाराज अलग हो गए, वो जाकर नीचे बैठ गए। शास्त्र जो कहते हैं कि गणेश जी को तुमने प्रथम पूज्य बना दिया और मेरे को तो इतने दिन बाद में घूम गया। तो उन्होंने कहा कि कलयुग के अंदर तुम साध्य बीमारियों को दूर करने वाले देवता बनोगे। तो मुर्गे के रूप में आज की तारीख में जो है कार्तिकेय जी है, साउथ में इनके टेम्पल स्टेब्लिश है, मलेशिया में, जहां देखो वहां पर। तो ये, आप देखिए, कृष्ण, कृष्ण का परिवार चला गया आगे? नहीं। राम, नहीं। क्यों? शिव एक निराकार थे, उन्होंने एक संदेश के लिए आकृति दी। तो हम जो भी है, और हम में ये योग्यता है कि अपने पिताजी का सीख कर हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। पिता का दुख भी हमारे लिए अमानत है, और माँ की ममता भी हमारे लिए अमानत है। आज की तारीख में सबसे बड़ा दुख है आपको आपके पिता का दुख, आपकी माँ की पीड़ा आज याद रखते हुए। अगर बचपन में उनको पालने के पीछे आपको तकलीफ उठाई है, तो वो पार्वती, शिव पार्वती से कम नहीं। आप सुख याद नहीं करोगे पिताजी के, वॉट एवर ही एंजॉय, नेवर बॉदर अबाउट इट, बट वॉट एवर ही टू द पेन, हो सकता है उस समय आपको नहीं एहसास हो, लेकिन एक वक्त के बाद एहसास होता है कि मेरे पिताजी ने मुझे ये किया, मेरी माँ ने मेरे लिए, मेरे को पढ़ाने के लिए ये किया। तो वह जो टीस है, वो जिंदगी भर आपको अपने माता पिता से जोड़ के रखती है। और ये होता है, इसको जनरेशन गैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर जन्म में मेरे पिताजी 8 साल में खत्म हो गए थे, और मेरे को तो साइकिल नसीब नहीं हुई, और साइकिल मिली, तो मैं बाइक वालों को देखता था, अरे यार बाइक मेरे पास होती तो वो सपना मैं मेरे बच्चों का पूरा करने जाता हूँ, तो बच्चे बोलता है बाइक को कार चाहिए, कार की मेरी ताकत नहीं। तो इस कॉल जनरेशन गैप। तो नेवर डिसअपॉइंट योर सेल्फ। इच्छाएं तो अनंत है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो इच्छा पूरी हो करिए। और बच्चे लोग भी आज के बड़े समझदार हैं, माता पिता के सामर्थ्य देखकर ही कोई विश करते हैं। नहीं पापा, आप छोटे भैया को दिला दो, बड़े मेरे बाद में ले लूंगा। चिल्ड्रंस आर वेल अंडरस्टैंड। बहुत कम हो गया कि आपने अगर पालने में दिक्कत पाली है उनको, कि उनके लालन पोषण में आपने कुछ ध्यान नहीं दिया उनपे,
वो बात अलग है, बच्चा जिद्दी हो जाएगा, लेकिन बच्चा आपका दर्द, आपका तकलीफ, आपकी पीड़ाएं आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम भी नहीं समझता है। तो वही गणेश ने किया, वही कार्तिकेय ने किया। उसके बाद देखो अब कहानी कहाँ तक गई, भगवानों पे कितने नाम है। ये तो जहां तक प्रचलित नामों में तो यही है, बाकी तो खूब सारे देवी देवता हैं। केवल एक संदेश के लिए आप नवरात्रि में देवी कवच पढ़ते हैं, आपको है ना, वो आप जानते हैं, देवी कक्कड़ कान की देवी अलग। केवल आपको उन अंगों पे आपको ध्यान देने का है, बस। सब कुछ चीज आप में ही मौजूद है। क्लियर? ठीक है। सो आज कल आज भी हम गणेश ध्यान करेंगे और गणेश का इंद्रिय ध्यान करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा सेकंड रूम जो है, सेकंड रूम रिप्रेजेंट द सेंस ऑर्गन्स, थ्रोट तक का। और ये हमारे इसमें 7 होल है, 2 कान के, 2 आंख के, 2 नोस्ट्रल्स के, और एक 7। वैसे ही 7 प्लैनेट्स। यह इनको आपने कंट्रोल में कर लिया ना, ये 7 होल्स को आपके कंट्रोल में आपके प्लैनेट्स आएंगे। कि मैं जो भी सुन रहा हूं, मैं ग्रहण वही कर रहा हूं जो मेरे हित में है या किसी और के हित में है। अगर मैं ग्रहण वो कर रहा हूं जो मेरे हित में भी नहीं है न किसी और के हित में है, उसके बाद भी ग्रहण करके भ्रष्टाचार कर रहा हूं, इट इज रॉन्ग। जो मैं देख रहा हूं, देखने पे आपका कंट्रोल नहीं है। कोई भी दृश्य सामने आ जाता है, आपको ना चाहकर भी आपकी नजर पड़ती है, बट उसको देखने के बाद की क्रिया, जो बुद्धि है, उस पर आपके क्या असर पड़ता है। तो बुद्धि के पास भी वही जाने जाने देना चाहिए जो हम रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। कोई भी चीज ऑब्जर्व कहां से कर सकते हैं? या तो कानों से सुनी गई बातों को, या तो आंखों से देखी गई दृश्यों को, नाक से सुनी गई वो, या किसी के मुख से बोले गए शब्दों को, या हमारे मुख से बोले गए शब्दों को। अगर मैं आपको कह रहा हूं तो आपके कान श्रवण कर रहे हैं। ऑब्जर्व करो, फिर फिल्टर करो कि ये आपके हित में है या नहीं। आपके नहीं तो आपके किसी परिवार के सदस्य में किसी और व्यक्ति के शब्द हित में हो सकते हैं कि नहीं। अगर हो सकते हैं, फिल्टर करके वो सरेंडर करो। और अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फालतू बातें कर रहा हूं, आपको अच्छी नहीं लग रही है और आपके हित में भी नहीं है, तो सुनना मजबूर है। अपन आ तो ऐसी जगह गए, जिस प्रकार ट्रैफिक में गाड़ी आ गई बीच में, तो गाड़ी खड़ी हो गई बीच में, तो आपको जाना तो है ही। जब लाल बत्ती होगी जब ही निकलना, सुन के फिर आपको निकालना है। ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर, ये फार्मूला आप याद रखना लाइफ में। रखेंगे ना सब? कोई भी घटना होगी, उसको ऑब्जर्व करो, फिल्टर करो और सरेंडर करो। मैं तो कहता हूं अच्छी चीज भी सरेंडर करो और बुरी चीज भी सरेंडर करो। हमको रखना नहीं है, कचरा का नहीं बनाना हमारा दिमाग। अरे याद है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये नो, मैंने परसों बार एक लेक्चर दिया ना, तो उसने भी मेरी तारीफ करी थी, उसने भी मेरी तारीफ करी थी। ये हमने हमारी प्रशंसा को भी अपने पास रख रखा है, जो कि हमें कर्ता भाव और हमें अहंकार ला रही है। देखा, मेरे बेटे का पेपर में फोटो आया था। अरे उसको कोई मतलब नहीं, मजा ही आए, अरे भाभी तेरी बिटिया का पेपर में फोटो आया। हाँ आया था, उसे पड़ेगा। वो मजा है ना। हाँ या ना? तो प्रशंसा भी की गई अपनी, सरेंडर करो, हमें नहीं चाहिए। अब मैं कल बात कर रहा था, हो सकता है अधूरी रह गई, कि आपके लिए आपकी प्रशंसा भी जहर कैसे हो सकती है। समझे? ये ग्रुप में अभी 15 जन है ना। फॉर एग्जाम्पल, भारती जी ने कोई टॉक दिया, भारती जी की तारीफ स्वाति ने करी, चंद्रकांत जी ने करी, रिंकू जी ने करी, सब ने करी, A to Z करी, लेकिन रानी जी ने नहीं करी, है ना। रानी जी ने ध्यान ही नहीं दिया उससे कुछ। तो इनका ध्यान है ना रानी जी पे रहेगा, क्यों? ये तो करती है ऐसा है, ये तो है ही ऐसी, कि किसी की तारीफ करना क्या जाने। तो आप, शी इग्नोर ऑल ऑफ अस। जो हमने तारीफ करी वो उनको इग्नोर कर देगी,
केवल वह रानी ही उसको दिखेगी जिनने उनकी तारीफ नहीं करी। ये हमारे मस्तिष्क का स्वभाव है। तो कहीं वह प्रशंसा कि जो हमको सुख दे रही थी वो रानी पे चल जाता तो वही दुख देने लगती है। तो हमें कोई चीज हमारे पास नहीं रखना। जिस प्रकार सूर्य निकलता है आप में हर चीज सरेंडर करते चलो और आगे बढ़ते चलो। जितना समर्पण करोगे, जितना सरेंडर प्रोसेस पे ध्यान दोगे, वो अच्छा काम भले खुद ने किया हो किसी और ने किया हो, सरेंडर करते चलो। जितना खाली चलते चलोगे इतनी मुस्कान तगड़ी होती जाएगी आपकी। बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, लेकिन इसके साथ कुछ प्रायोगिक नॉलेज भी बहुत जरूरी है। हमें सबने सिखाया कि कान से सुनते, लेकिन कानों के उपयोग कैसे करना, आंखों का उपयोग कैसे करना, जबान का उपयोग कैसे करना, यह गणेश जी की आकृति हमको सिखाती है। इसका उपयोग अंगों का हम बराबर कर रहे हैं तो हम मंगल मूर्ति हो जाएंगे। इसका अपोजिट साइड देखिए। आज आपके मन में भाव रहेंगे, ठीक है, गणेश जी के। 2 मिनट में आपकी भावनाओं को एक तरफ रखिए आप। आज गणेश जी जैसा बच्चा आपके घर में हो, आप चाहोगे क्या? कल्पना करो, लंबी उनकी नाक हो, 15 दिन, अरे तुम्हारा तो गणेश जी जैसे आगे 15 दिन आराम करेंगे, 15 लोग पूछ पूछ के चलेंगे। आप जिंदगी पर रख सकते हो क्या उनको? लेकिन आपका बच्चा रहेगा, दूसरा बच्चा देखना पसंद नहीं करेगा। तो एक माँ, वो बच्चा भले कुरूप हो, वह काला हो या कम दिखता हो, ढेरा हो, जो भी हो, वो माँ के लिए बच्चा वो है। और हम लोग बड़ी हे निगाह से देखते हैं उसको। अरे यार, मेरे को तो घिन आती है उसको देखते हो तो, उसकी आंखें कैसी बाहर आई हुई है। नेवर नेवर नेवर। गणेश जी को तो देख कर नहीं आएगी। गणेश जी की बड़ी बड़ी आंखें, और अगर साक्षात आपके पास आ जाए आप भाग जाओ। क्या है ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 डेज गणेश पे घर से हम क्या क्या सीख सकते हैं कि बड़े कुरूप से कुरूप व्यक्ति हो, उसकी भी सांस चल रही है, उसमें भी सभी चीजें एक समान है। न उसमें कोई लीवर की कमी, न 2 हाथ की कमी है। बस चेहरे की थोड़ी बनावट की कमी है। उसके गर्दन पे हाथ रखो, बस फर्स्ट रूम सेकंड रूम ये बंद कर दो, बाकी वो शरीर आप जैसा ही है। लेकिन हम निर्धारण चेहरा देखकर करते हैं। अरे सुंदर नहीं है तो, नाक नक्षत्र नहीं है इसके नहीं है, नो डाउट, चॉइस इज योर्स। लेकिन पर भी उसको आप हेटर दृष्टि से मत दें। वह भी किसी का बच्चा है, वह भी किसी का बेटी है, वह भी किसी का बेटा है, जो उसके लिए आंखों का तारा है। सामान्यतः ये बात अप्लाई होती है जब लड़के के लिए हम लड़की देखते हैं। अरे पर वो तो बहुत मोटी है यार, कभी निंदा नहीं करना। पर वो तो बहुत बड़ी, उसकी हाइट ही छोटी है। आपके बच्चे की हाइट बड़ी होगी तो अपने एप्लीकेशन दी थी क्या कि मेरे बच्चे की हाइट बड़ी हो? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ नहीं, वो बच्चे को लड़की नहीं जमी। मेरे बच्चे की शादी की बात चल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा बच्चा 31 साल का, टोरंटो में है, 5'11" हाइट है। कोई भी लड़की आती है मैं हमेशा स्वागत करता हूँ, मैं बच्चे का फोटो भेजता हूँ। और मैंने कहा बढ़िया, बड़ी बच्ची बड़ी प्यारी साहब आपकी, कैसे भी हो। तो बाप के दिल पे क्या गुजर रही है, इसके घर में 30 साल की लड़की है, उसके दिल से पूछो। आप तो 2 मिनट में, अरे तो लड़की तो नहीं जमी। तभी ये पाप नहीं करना। मैं भले लड़की कुछ फेटी है, कोई ब्लैक कलर में है, मैं वही मान सम्मान देता हूँ जो एक सुंदर से सुंदर लड़की के माता पिता को देता हूँ। देना चाहिए। और मेरा बेटा ऐसा बोलता है, मैं बेटा डोंट डू इट, डोंट इग्नोर इट। ये कहीं ना कहीं भले दिखने में अच्छी नहीं है, दिखने में मोटी है, पर हो सकता है तुझसे किसी और गुण में तुझसे ज्यादा हो। हम केवल देख के चेहरे चौकड़ देख के, केवल सूरत देख के भी, वो सीरत नहीं देखते। बच्चे आज की तारीख में ऐसी पढ़ी लिखी है, कुछ कहने के नहीं। आज की तारीख में भौतिक जमाने में चलना है तो भाई जोड़ा जोड़ी के हिसाब से होना चाहिए। चलो ठीक है, वो करिए, आपकी चॉइस है, जीवन आपका है। मैं तो केवल एक सजेस्ट करता तो आप, लेकिन आप रिस्पेक्ट करें उसको। नहीं सर हमको तो लेकिन हमारा बच्चा तो बहुत क्वालिफाइड है सर, और आपकी बच्ची तो थोड़ी कम क्वालिफाइड है,
तो थोड़ा एजुकेशन गेम है क्या यार। मैं तो दुर्भाग्य की बात करता हूँ कई समुदाय से कि कितना खर्चा करोगे आप शादी में, ऐसी बात करते हैं। एक समूह, एक समाज हैगा, विषय में नाम कोट नहीं करूंगा, क्यों डायरेक्ट उनकी बात ही ऐसी होती है, कितना पैसा खरोगे, कितने आपके शादी का बजट क्या है। उन्होंने बोला 2 CR। अच्छा ठीक है, नहीं वो 3 CR का हम देख रहे थे कोई, तो वो पैसों से शादी फिक्स होती। लेकिन अब बहुत बदल गया जमाना, लेकिन अभी भी वो चीज है। क्योंकि मैं बड़ा आश्चर्य पड़ जाता हूँ जो बाहर के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, आप उनसे पूछो मिश्रा जी कि वो कितना खर्चा कर सकते हैं। मैं क्या, सॉरी, मैं डोंट इन्वॉल्व मी। मैं कभी इस प्रकार के प्रश्न ना कर सकता हूँ ना बोलूंगा। उतना जानता हूँ, अपने कलेजे का टुकड़ा एक देने को तैयार है आपको, जिसको 25 साल तक उसने पाला, वो आंखों का तारा आपको देने को तैयार है। इससे बड़ी ज्यादा नहीं दे सकता कुछ। तो जीवन में हम लोग भी गृहस्थ के लोग हैं, तो हमें भी प्रायोगिक बातों में बात करना है। गणेश जी के संदेश को भी हम कैसे प्रायोगिक भाषा में ले आए, तो आज का संदेश वही, दीनन की लाज रखना है, गरीबों को रो। ठीक है। एक और रिक्वेस्ट वापस कर रहा हूँ, अभी गणेश जी के सेशन चलेंगे परसों तक, और 29 तारीख से आप जो शाद पक्ष के चलेंगे हमारे एंसेस्टर्स के, इसमें हम कोशिश करें कि एक सैटरडे संडे का एक डिवाइन पीस हीलिंग जो हमने इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, हमने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, प्लैनेट्स की हीलिंग के लिए, डिवाइन पीस हीलिंग फॉर द एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, पे द ग्रेटिट्यूड टू अवर एंसेस्टर्स, नॉट एनी फियर कि दैट हमको पितृ दोष दूर हो जाएगा, ये सब सेकेंडरी है। एक डिवाइन पीस हीलिंग, हाउ टू पे द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड अवर पीस। और किसी के साथ कुछ हो जाता है, अकस्मात किसी का डेथ हो जाती है, तो हम डिवाइन पीस हीलिंग को क्या करें, एक चीज। और डिवाइन वास्तु हीलिंग एक चौथा डोमेन हमारा। और अभी करंटली मैंने जो कनाडा में गया था, और कनाडा में जो हालत देखे, तब मैंने एक डिवाइन पेट हीलिंग इंट्रोड्यूस करी, कि जो पेट लोग हैं घर में, कनाडा में तो बहुत ज्यादा, यूएस कनाडा में तो बहुत पेट उनका जीवन का सब कुछ है। तो आई इंट्रोड्यूस अवर डिवाइन पेट हीलिंग। और मेरे इंटेंशन में जादू था, मेरे भाव अच्छे थे, क्योंकि मैंने देखा कि भाई पेट के माध्यम से मैं उसके परिवार से जोड़ सकता हूँ। तो लड़कियां वहां की ऐसी है कि बिल्कुल अपने प्रोफेशन, काम, सैलरी पैकेज, माता पिता को इतना इग्नोर करेगी जितना वो अपने पेट को प्यार करेगी। अपने पेट से इतना स्नेह करती है कि वो माता पिता को डांट देती है। मैं क्या, गलत बात है यार। मैं तो एक कुछ ना कुछ करके मैंने डिवाइन पेट हीलिंग इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें मेरी एक हीलिंग में वो कितना बीमार से बीमार कुत्ता हो, लोग कहते हैं, पेट हो, कोई भी पेट हो, वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन अगर ऐसी नियत का है कि मेरे को कुछ नहीं मिले, किसी और को कुछ मिले, अगर आप ये इंटेंशन हो, आपका इंटेंशन में शिव पार्वती गणेश सभी देवी देवता मौजूद रहेंगे। लेकिन आपका इंटेंशन ये है कि मैं थोड़ा सा इसको बना लूं और बेवकूफ बना के पैसे छुड़ा लूं, वो कामयाब हो जाओगे, लेकिन उसकी एज ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन वही पैसे को फिर आपको रीपे भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। तो वी कंप्लीट द टूडे सेशन टुवर्ड द लॉर्ड गणेशा, एंड टुमारो डे आफ्टर टुमारो फाइनल क्लोजिंग, 2 दिन की लास्ट चलेगी। और सबके पास दुर्वा हैंगे, आपके पास दुर्वा हैंगे, दुर्वा दुर्वा सबके पास है ना। एनीबडी वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहता है कोई, पूछना चाहता, कहना चाहता, कैन यू गो टुवर्ड द ध्यान। एनीबडी वांट टू से समथिंग, आस्क समथिंग। नो, चलो मेक योर टेम्पल। आप पूछा करें हमसे, क्या जिज्ञासा रहे ना, कि कोई भी मन में प्रश्न आता है ना, पूछा करें गुरु जी क्या होता है। और अगर ऐसा लगता है कि पब्लिकली पूछने में अच्छा, तो मेरे को आप मैसेज कर दिया करें, व्हाट्सअप कर दिया करें कि गुरु जी इसका मतलब कैसे होता है। दोनों हाथ इस रखें, फील सम फोर्स इज पुलिंग यू, स्ट्रेच योर हैंड, फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं,
और एक साथ मिला लें, लॉक कर लें, लाइक दिस, एंड फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप. लिटिल बिट मोल्ड योर एल्बो, अपनी कोहनियों को थोड़ा मोड़े. नाउ इज बिकम योर टेम्पल, विजुलाइज योर ओन फेस. अपने कोहनियों को मोड़कर एक मंदिर के गुम्बद समान आकृति बनेगी. इसके अंदर एक आकृति है आपकी. अपने चेहरे को याद करें. Hmm. Keep the both hand down on your knees. दोनों हाथों को नीज पर रखें. Now become aware of your nostrils. Just watch your breath with a closed eyes. Watch your incoming breath and outgoing breath. अपने अंदर की जाने वाली श्वास को देखें और बाहर निकलने वाली श्वास को देखें और शरीर के अनुभवों को देखें. लंबी गहरी श्वास every incoming breath charge your body, and every exhaling breath relaxing your body. हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को ऊर्जा से भर रही है और बाहर जाने वाली श्वास शरीर को आराम प्रदान कर रही है. इस अनुभव के साथ रहते हुए श्वासों का भरना चालू रखें. के बंद रखें. श्वासों पर ध्यान. अब श्वास की गति थोड़ी बढ़ाएं. शरीर ना हिले, सिर्फ नोस्ट्रल्स और चेस्ट.
हम्म, 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 Now, inhale one breath by nostrils and exhale breath, keeping attention on your both eyes. एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और बंद आंखों पर पूरा ध्यान रखते हुए दोनों आंखों के छिद्रों से श्वास को खाली करेंगे. You just assume you are exhaling nostrils in a place of your eyes. आपके श्वास के निकलने वाले रास्ते आपकी दोनों आंखें हैं. डू इट. रिलैक्स द बॉडी. मुझे कुछ नहीं करना.
तू ही 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 मैं ही नहीं मैं ही मैं ही हाँ है गुरु वहाँ है गुरु तू ही तू ही। अमर आत्मा है मरणशील काया अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समान वही आत्मा सत चिदानंद मैं हूँ शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो जो हम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूप वही आपका शिव है आपका राम है आपकी सीता है सभी देवी देवताओं का वास आप में ही मौजूद है एक और लंबी गहरी श्वास भरे आहिस्ता आहिस्ता खाली रहे become aware of your surroundings whenever you feel complete you can open your eyes along with a smile whenever you feel complete अपना समय लेते हुए
आहिस्ता आहिस्ता तृप्त भाव के साथ, मुस्कान के साथ अपनी आंखें को के ग्लास ऑफ वाटर, पानी में जो ध्रुवा आपके पास है, अपनी आंखें खुल जाए तो पानी में वो ध्रुवा डालकर कुछ जल अपने स्वयं के ऊपर छिड़के। Offer some water after putting the durvas in the water. Keep the durvas in your hand. ये दुर्वा दोनों हाथों में रखें। इसी प्रकार जेंट्स लेफ्ट हैंड में रखकर राइट हैंड से कवर करेंगे। ऐसे राइट हैंड में रखकर लेफ्ट हैंड से कवर करेंगे, जस्ट ऑपोजिट। लेडीज का लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा एंड जेंट्स का राइट हैंड ऊपर रहेगा। नाउ कमिट योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू। आपकी इच्छा है, लेकिन आप आने वाले जीवन में क्या करना चाहते हैं? एक माँ के, एक पिता के, एक पति पत्नी के रोल तो आप कर ही रहे हैं। आज कुछ ऐसा संकल्प लें जिसमें आपको कुछ नहीं मिले, किसी और को कुछ मिले। फी विच इज अप टू लिमिटेड। अगर अभी कोई ख्याल भी नहीं आ रहा है तो मुझे ये सोचें कि अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं जरूर करूंगी। दुर्वा को भी उसी प्रकार एक तरफ रख दें, और रात को जो इंडियंस है वो रात को रखकर सुबह पौधे की जड़ में डाल दें, और जो अमेरिका टोरंटो से है वो सुबह का समय है तो शाम तक रात को बिस्तर पर रखकर सुबह पौधे की जड़ में डाल दें। आज ध्यान अच्छा हुआ ना? गुड। नहीं, अच्छा नहीं हुआ तो ऐसा, अच्छा हुआ तो ऐसा। गुड, एक ही है। देखो, ध्यान में जो देवत्व आपका जागृत होता है और बाहरी दुनिया से असुरत्व जागृत होता है। कोई देखिए असुर होता ही, ऑब्वियसली आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, वह ग्रीड के रूप में, लस्ट के रूप में, एग्रेशन के रूप में, ईगो के रूप में। लेकिन जब आंखें बंद करके अंदर बैठते हो आप ध्यान में, कभी ऐसा विचार आए आंखें बंद करके मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसको, उसने मेरे साथ गलत किया? कभी नहीं आएगा। बिकॉज यू आर इनसाइड डूइंग द जर्नी, इट मीन्स यू आर इन द देवत्व मोड। आधे घंटे के लिए आप, हाँ, अगर रोज इस प्रकार अपना मंदिर बनाकर अपने अंदर के भगवान को से मिलते हैं, वो देवत्व मोड में रहते हैं, तो वह पूरा दिन 24 घंटे का आपके लिए ऊर्जावान रहेगा, देवत्वमान रहेगा। स्वाति वेद कैसा बेटा? हाउ इज ही, हाउ इज स्टडी?
प्रणाम गुरु जी। बिजी है वो बहुत। ठीक चल रहा है सब। ये उसके पढ़ाई का रिजल्ट आ रहा है क्या? भाई अभी आया क्या कोई रिजल्ट वगैरह? अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी तो शुरू हुई है स्कूल। सितंबर में शुरू होती है यहाँ पे स्कूल। जस्ट टेक केयर ऑफ हिज स्टडी, ओके? हाँ डोंट जी। थिंक दैट ही इज डूइंग स्टडी, बट थोड़ा अपनी तरफ से भी एक अवेयरनेस रखा करो, ओके? हाँ जी। ठीक। व्हाट ही इज डूइंग इन द रूम एंड ऑल है। हाँ जी। डोंट लिव इन अ नॉन, ओके? सो एवरीबॉडी इज ओके? रूपा जी, गुड टुडे? Most of the time I spoke in Hindi, little bit Rupa ji had the problem, but I'm sure Rupa ji is able to understand. So we meet tomorrow, है ना? And tomorrow with the new session, with the new message. Till then, keep the smile with you, awakening your Ganesha element, जो भी अंदर का देवत्व है आपका जागृत रहेगा, जो हमने प्रयोग दिया। और आप में से कोई प्रश्न पूछो हमसे ये कि आपने गुरुजी के साथ हम लोग पर जल डालने का क्यों बोला। इसका जवाब हम कल देंगे, अगर कोई पूछेगा हमसे तो। हम ही बोलते हैं, हम ही बोलते हैं। यू कैन आस्क मी इफ यू आर फील लिटिल बिट शाय, यू कैन व्हाट्सअप मी, गुरुजी ऐसा क्यों किया। मुझे अच्छा लगेगा, आपके प्रश्न आएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है? खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। इफ यू आर विथ यू, आई एम विथ यू।